बोधि धर्म, ये नाम सुनते ही हिम्मत, ज्ञान और आध्यात्म की याद आती है। बोधि धर्म का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। 6ठी शताब्दी में उन्होंने भारत से चीन तक का एक कमाल का सफर तय किया। ये यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा भी थी। उन्होंने अपने साथ भारतीय संस्कृति, योग और ध्यान की विधियों को भी चीन तक पहुंचाया। ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं था, बल्कि खुद को जानने की एक तलाश थी। बोधि धर्म ने इस यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनका धैर्य और संकल्प अडिग रहा। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा और दूसरों को भी सिखाया। ये सफर था धर्म को फैलाने का, ज्ञान बांटने का और एक नई संस्कृति को और भी अच्छा बनाने का। बोधि धर्म ने चीन में जाकर वहां के लोगों को ध्यान और योग की महत्ता समझाई। उन्होंने वहां के मठों में शिक्षा दी और एक नई परंपरा की नींव रखी। उनके प्रयासों से भारतीय और चीनी संस्कृतियों के बीच एक सेतु बना, जिसने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। बोधि धर्म का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची यात्रा केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक भी होती है। यह यात्रा हमें अपने भीतर की गहराइयों को समझने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। बोधि धर्म की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में धैर्य, संकल्प और ज्ञान के साथ आगे बढ़ें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। बोधि धर्म का जन्म दक्षिण भारत के एक राजा महाराजाओं के परिवार में हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म पल्लव साम्राज्य में हुआ था। राजा महाराजाओं वाली जिंदगी जीने वाले बोधि धर्म का मन दुनिया के सुखों में नहीं लगा। उनका दिल तो ज्ञान की खोज में, सच्चाई की तलाश में बेचैन था। बोधि धर्म ने दुनियादारी छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। वे एक ज्ञानी भिक्षु बन गए और ध्यान लगाने और बौद्ध धर्म की किताबें पढ़ने में सालों गुजार दिए। उनके गुरु प्रज्ञातारा ने उन्हें चीन जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने को कहा। अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए बोधि धर्म ने समुद्र का एक खतरनाक सफर शुरू किया। उन्होंने कई साल समुद्र में बिताए, तूफानों और मुश्किलों का सामना किया और आखिरकार चीन के किनारे पहुंच ही गए। ये सफर उनकी मजबूत इच्छा शक्ति और अटूट विश्वास को दिखाता है। शाओलिन मंदिर, ध्यान और मार्शल आर्ट। चीन पहुंचकर बोधि धर्म शाओलिन मंदिर गए। वहां उन्होंने ध्यान के जरिए भिक्षुओं को खुद पर कंट्रोल रखना और मानसिक शक्ति सिखाई। कहते हैं कि उन्होंने ही शाओलिन कुंग फू की शुरुआत की थी, जो आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। जैन बौद्ध धर्म का प्रसार, एक नई शाखा का उदय। बोधि धर्म ने चीन में जैन बौद्ध धर्म की नींव रखी, जो ध्यान और खुद को जानने पर जोर देता है। उन्होंने सिखाया कि सच्चाई किताबों में नहीं, बल्कि अपने अंदर ढूंढनी होती है। उनकी शिक्षाओं ने चीनी संस्कृति को बहुत प्रभावित किया। बोधि धर्म की शिक्षाएं, सादगी और आत्म अनुशासन। बोधि धर्म सादा जीवन जीने और खुद पर कंट्रोल रखने में यकीन रखते थे। उनका मानना था कि जीवन की सच्ची सुंदरता सादगी में ही निहित है। उन्होंने सिखाया कि दुनिया के लालच और इच्छाओं से दूर रहकर ही सच्ची शांति मिल सकती है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तभी हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। उनके हिसाब से ध्यान और सोच विचार के जरिए ही हम अपनी असली पहचान को समझ सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराइयों में झांक सकते हैं और अपनी आत्मा की सच्चाई को जान सकते हैं। बोधि धर्म ने यह भी सिखाया कि आत्म अनुशासन केवल मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक भी होना चाहिए। उन्होंने शारीरिक अनुशासन के लिए मार्शल आर्ट्स का अभ्यास भी सिखाया। उनके अनुसार शारीरिक अनुशासन से मन और शरीर दोनों को संतुलित किया जा सकता है। यह संतुलन हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। बोधि धर्म की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनकी सादगी और आत्म अनुशासन की बातें हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम सादगी और आत्म अनुशासन को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। बोधि धर्म की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सादगी और आत्म अनुशासन के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। विरासत और प्रभाव, चीन और उसके पार। चीन की सभ्यता प्राचीन काल से ही अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जानी जाती है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और इसका प्रभाव न केवल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। बोधि धर्म की शिक्षाओं का चीनी संस्कृति पर गहरा असर पड़ा। बोधि धर्म, जो एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे, 6ठी शताब्दी में चीन आए और उन्होंने जैन बौद्ध धर्म की नींव रखी। उनकी शिक्षाओं ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण को बदला,
बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित किया। जैन बौद्ध धर्म चीन का एक मुख्य धर्म बन गया और कला, साहित्य और दर्शन को प्रभावित किया। जैन बौद्ध धर्म की सरलता और ध्यान की प्रथाओं ने चीनी कला और साहित्य में एक नई दिशा दी। जैन गार्डन, पारंपरिक चीनी पेंटिंग्स और प्राचीन साहित्यिक पांडुलिपियों में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आज भी बोधि धर्म को एक महान गुरु और मार्शल आर्ट के जनक के रूप में याद किया जाता है। उनकी शिक्षाओं ने मार्शल आर्ट्स की विभिन्न शैलियों को जन्म दिया, जिनमें शाओलिन कुंग फू प्रमुख है। बोधि धर्म की विरासत आज भी जीवित है और उनकी शिक्षाओं का प्रभाव आधुनिक चीन में भी देखा जा सकता है। उनके सम्मान में कई मंदिर और मूर्तियां स्थापित की गई हैं और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले अनुयायी आज भी उनकी शिक्षाओं को जीवित रखते हैं। बोधि धर्म आज प्रेरणा का एक स्रोत। आज भी बोधि धर्म की कहानी हमें हिम्मत, मजबूत इरादे और आध्यात्मिक खोज के लिए प्रेरित करती है। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची शांति और ज्ञान हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं। हमें बस उन्हें खोजने की कोशिश करनी चाहिए। निष्कर्ष, एक यात्रा का अंत, एक विरासत की शुरुआत। बोधि धर्म की यात्रा का अंत भले ही हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनकी शिक्षाएं हमें खुद को जानने, दयालु बनने और इंसानियत के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। आगे भी ऐसी और हिस्टोरिकल जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ही आगे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।